So the question says, which of the following is logically equivalent to negation of P biconditional Q? Four options are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. की कंसेप्ट होगा हमारा ट्रुथ टेबल. नाउ बाई कंडीशनल में क्या होता है? इन बाई कंडीशनल output is true when both the input are same. When both the input are सेम, जब दोनों ही इनपुट मेरे सेम हो, दैट इज ईदर बोथ आर ट्रू, या तो दोनों मेरे ट्रू हो और बोथ आर फॉल्स, या फिर दोनों ही इनपुट क्या हो, मेरे फॉल्स हो. तो इन दैट केस ये आपका हमेशा ट्रू होगा. अब यहाँ पे दो ही इनपुट है मेरे पास, एक है आपके पास P एंड देन एक है Q. एक आएगा नेगेशन ऑफ P, एक आएगा आपके पास नेगेशन ऑफ Q. देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास P बाई कंडीशनल Q, नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q. एंड देन हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे. देन यहाँ पे है आपके पास नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q. देन नेक्स्ट है हमारे पास नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q. एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q. एंड एक और है आपके पास P कंडीशनल Q. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास P कंडीशनल Q. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या इनपुट पॉसिबल है. तो P के लिए दो इनपुट ट्रू देन दो फॉल्स, यहाँ पे Q के लिए ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स. नेगेशन ऑफ P हो जाएगा आपके पास फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. नेगेशन ऑफ Q विल बी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. अब P बाई कंडीशनल Q चाहिए, तो ये तभी ट्रू होगा आपके पास जब क्या हो, दोनों ही इनपुट मेरे सेम हो. तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ पे ट्रू. इसका नेगेशन ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू देन फॉल्स. नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब जो भी ऑप्शन ये देगा वो आपका आंसर होगा. नाउ नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, इन दोनों में देखिए यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, देन यहाँ पे ये ट्रू होगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. दैट मीन्स यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए. तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया. तो ये तो आपका करेक्ट आंसर है. नाउ नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू है तो ये आपका ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है तो ये आपका आंसर नहीं होगा. नाउ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, ये रहा आपके पास P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों के बीच में लगाना है. तो ये मेरा तभी फॉल्स होता है जब फर्स्ट इनपुट मेरा ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये आपका हो जाएगा आपके पास फॉल्स, अदरवाइज हर जगह ये आपका ट्रू होता है. तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, ये भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है. ना P कंडीशनल Q में आते हैं. P कंडीशनल Q में ये आपका यहाँ पे फॉल्स होगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हर जगह आपका ट्रू होगा. तो ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है. तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड आंसर है negation of P by conditional Q, that is option number 1. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.